हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेड प्लान 21 नवंबर यानी कि ट्यूसडे के दिन का हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके का होना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मार्केट में वर्क करना है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनेंगे, सभी पैरामीटर्स को नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी जो जेन्युइन क्वेरी हो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे के सारे वैलिड क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको भी कुछ बेनिफिट हो सके और मुझे भी आंसर करने में कुछ अच्छा लगे। ठीक है, तो उम्मीद यही रहेगी क्वेश्चन आपके सारे के सारे वैलिड होंगे और बिल्कुल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे और मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपकी उम्मीद यही रहना चाहिए कि आपको टाइम थोड़ा सा लग सकता है कि रिप्लाई आपके आने में, क्योंकि एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली रिप्लाई दे पाना। तो उम्मीद यही रहेगी कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपके सारे के सारे जो भी आपके वैलिड क्वेश्चन होंगे सभी के सभी का मैं रिप्लाई दे पाऊँ। तो इसी क्रम में अगर हम वीडियो को शुरू करें तो जो भी नए वीडियो को देखने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमारे 5 पैरामीटर्स रहते हैं, जिन पे हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपको मार्केट में वर्क करना है, किस तरीके से मार्केट ने पिछले हमारा जो ट्रेड प्लान था उसको रिस्पेक्ट किया या मार्केट ने फॉलो किया या नहीं किया, उस सब का सब डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। तो पहला जो हमारा उसी क्रम में पैरामीटर्स रहता है कि मार्केट का राउंड अप, मतलब मार्केट किस तरीके से आज के दिन बिहेव किया, क्या हमारा एक्सपेक्टेशन था, क्या मार्केट ने किया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर हमारा पैरामीटर रहता है ओपनिंग स्ट्रेटजी हमारी कल के लिए किस तरीके की होना चाहिए, यानी कि ट्यूसडे के दिन की। मंडे का तो ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो गया। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए हमारी। ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है। लास्ट में कंक्लूजन, मार्केट में किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है, किस तरीके की पोजीशन को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो सभी के सभी का डिस्कशन हम करेंगे। उम्मीद यही रहेगी आपसे कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनेंगे, हर चीज़ को, पैरामीटर्स को नोट करेंगे। ठीक है, और हर चीज़ को ध्यान से सुनकर समझकर उसी के हिसाब से मार्केट में कल के दिन इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट की राउंड अप की बात करें तो निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है, मार्जिनल क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की भी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है। ठीक है, और फाइनेंशियल निफ्टी की भी देखें तो वो भी फ्लैट क्लोजिंग है। तो मतलब मेजर जो इंडाइसेस अगर हम देखें तो बिल्कुल मार्जिनली मार्केट में मूव आया, कुछ भी ज़्यादा ऐसा खास अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, लोअर लेवल से हमको शानदार रिकवरी इंट्राडे में देखने को मिली। तीनों के तीनों इंडाइसेस ग्रीन साइड में भी ट्रेड किए इंट्राडे में। ठीक है, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, जैसा हमारा प्रेडिक्शन था, उसी के हिसाब से मार्केट में पॉजिटिव साइड का मूव आया इंट्राडे में। ठीक है, पॉजिटिव साइड का मूव आने के साथ साथ क्लोजिंग बेसिस पर ही अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पर भी इतनी ज़्यादा ख़राब क्लोजिंग नहीं है, मतलब मिक्स्ड क्लोजिंग आप बोल सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, आज के ट्रेड्स भी हमने काफ़ी अच्छे शेयर किए थे ग्रुप के मेंबर्स को। 19,800 का पहले सबसे पहले मॉर्निंग में पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था इंट्राडे में ग्रुप के मेंबर्स को, 100 रुपीज़ के आसपास बाय करने के लिए दिया था। ठीक है, और 140 के ऊपर का हमारा टारगेट था, तो 140 के ऊपर का हमारा टारगेट वो अचीव हुआ। 150 के आसपास हमने उसमें प्रॉफिट बुक करवाया था, 40-50 पॉइंट के आसपास उसमें हमको इंट्राडे में प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी में जो हमको डिक्लाइन देखने को मिला था, वहाँ से हमारा स्ट्रेटजी जो था बाय ऑन डिप्स का, तो 19,650 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था इंट्राडे में। फिर 100 रुपीज़ के आसपास 130 के ऊपर हमारा टारगेट था, तो वो टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। तो 2 ट्रेड प्रोवाइड किए थे ग्रुप के मेंबर्स को। मॉर्निंग में सबसे पहले पुट ऑप्शन प्रोवाइड किया था निफ्टी का, उसके बाद वो अचीव होने के बाद टारगेट, उसके बाद कॉल ऑप्शन प्रोवाइड किया था ग्रुप के मेंबर्स को। दोनों के दोनों में हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, और काफ़ी अच्छा जैकपॉट रहा। 80 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट अगर किसी 2 ट्रेड में आपको निफ्टी के ऑप्शन में मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि मकसद आपका क्या है कि मार्केट में आपका पैसा बनना चाहिए। और अगर आपका पैसा 2 ट्रेड में बन रहा है और काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जाए और आपको नुकसान हो रहा है तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए या मार्केट वहीं की वहीं रहे, फिर भी अगर आप पैसा बना पा रहे हैं तो सबसे अच्छी ये अपॉर्चुनिटी रहती है। और जिस तरीके से मार्केट की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो ऑप्शन बाइंग में आज के दिन पैसा बनाना इतना आसान नहीं था। अगर आप कॉल के प्रीमियम देखेंगे, पुट के प्रीमियम देखेंगे, तो दोनों के दोनों प्रीमियमों में डिक्लाइन देखने को मिला है हमको। ठीक है,
लेकिन जिस तरीके से आज हमने रणनीति बनाई, अपर साइड के मार्केट की जो रेंज थी जहाँ से हमको लग रहा था कि एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, वहाँ से हमने पुट साइड में एंट्री की। उसके बाद लोअर लेवल पर जब हमको लगा कि यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, वहाँ से हमने कॉल साइड में एंट्री की और दोनों साइड में लोगों को प्रॉफिट दिलवाया। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट का इंपॉर्टेंस कितना है वो आपको इस चीज़ से मालूम पड़ सकता है कि अगर आपकी एंट्री सही लेवल पर है, एग्जिट आपने सही लेवल पर किया है तो प्रॉफिट होगा। मार्केट किसी भी कंडीशन में कहीं भी घूमता रहे, प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, तो हर कंडीशन के मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, अपने जो भी पोजीशन साइजिंग है उसको मेंटेन करेंगे आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट का आज का बिहेवियर रहा। क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, और जिस तरीके से हमारा प्रेडिक्शन था उसी के हिसाब से मार्केट ने आज के दिन मूव दिया इंट्राडे में। ठीक है, तो ये तो रहा आज का मार्केट का राउंड अप कि किस तरीके से मार्केट में आज के दिन हमारा वर्क हुआ। जो हमने आपको बोला भी था कल के ट्रेड प्लान की वीडियो में कि मार्केट में आपको जो सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा 19,550 के ऊपर की जो भी डिप होगी उसको आपको बाय करना है। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा, बिना स्किप किए ध्यान से समझा होगा, तो उसने 19,550 के ऊपर तक की जो भी डिप आई होगी उसको बाय किया होगा और काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि वो डिप के बाद मार्केट में ग्रीन साइड का ट्रेड भी मिला। ठीक है, तो मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप खरीद लो कहीं भी बेच दो और प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर लेवल पे आपको खरीदने बेचने पे अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर इतना आसान अगर रहेगा तो कोई भी ट्रेड करेगा, कोई भी प्रॉफिट बनाएगा, तो इतना आसान नहीं है। हर चीज़ में स्ट्रेटजी लगती है, किस तरीके से वर्क मार्केट में वो स्ट्रेटजी वर्क करेगी नहीं करेगी। अगर वो वर्क नहीं करेगी तब हमको क्या प्लान बनाना है, तो सब सारी प्लानिंग पूरी तरीके से मार्केट में बनानी पड़ती है। ओपनिंग स्ट्रेटजी की बात करें कल के दिन 19,800 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए किसी भी कारण से, या 19,850 के आसपास देखने को मिल जाए निफ्टी में, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के कल के दिन काम करना है, क्योंकि कल का हमारा व्यू नेगेटिव साइड का है। लेकिन नेगेटिव साइड का व्यू जब है जब मार्केट में अपर साइड में अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आता है तभी हमको सेल साइड का ट्रेड लेना है, एक बात का ध्यान रखना है आपको। या फिर हमारे जो लोअर साइड के लेवल रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे के, जो हमने वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं पिछले वीडियो में, तब अगर वो ब्रेक ऑन लेवल तभी आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आप लोअर लेवल के आसपास मार्केट आता है, जैसा कि कल हमने बताया था 19,550 के ऊपर की जो भी डिप रहेगी कल भी बाय करने के लिए रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और 19,550 के नीचे या फिर 19,500 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहाँ से हम उस डिप में बाय नहीं करेंगे। 19,500 के नीचे की डिप को बाय नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे बेसिस पर भी 19,500 या 19,480 के आसपास स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, जो भी आपकी लॉन्ग साइड की पोजीशन अगर है तो। ठीक है, तो कल के दिन भी ध्यान ही रखना है ओपनिंग स्ट्रेटजी में। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी 44,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, कोई भी फ्रेश तेज़ी हमको नहीं लग रही है, बैंक निफ्टी भी कोशिश करेगा कंसोलिडेशन करने की, वहीं की वहीं रेंज में दायरे में घूमने की कोशिश करेगा। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग कम से कम रखनी है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, क्योंकि बैंक निफ्टी भी प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा दोनों साइड। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की अपसाइड की। अगर डाउन साइड की देखें तो 43,500 का एक सपोर्ट थोड़ा सा लग रहा है कि वहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो 43,200 के आसपास सेकंड सपोर्ट है, वहाँ पर ब्रेक मार्केट में ज़रूर लगेगा, थोड़ा सा वहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हो गई हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपनिंग स्ट्रेटजी। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसा कि मैंने बताया 19,500 के ऊपर यानी कि 550 के ऊपर जो भी डिप रहेगी बाय करने की कोशिश करेंगे। 19,800 850 के आसपास पुट साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आता है तो पुट साइड में बाय करके हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसी में मार्केट में समझदारी है। ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला टाइम रहेगा हमारा 11:39 का, 9:15 से 11:39 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो सेल करेंगे। सेकंड टाइम रहेगा 12:58 का, 11:39 से 12:58 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय करना है आपको, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल करना है। और 9:15 से 11:39 तक और 11:39 से लेकर 12:58 तक मार्केट में अगर हमने जो रेंज प्रोवाइड की है या मार्केट जो रेंज बनाएगा उस रेंज में ही अगर मार्केट रहता है तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, फिर आपको स्क्रीन बंद करके आराम से बैठना है। अगर आप ऑप्शन सेल हैं तो उस टाइम पर आप ऑप्शन सेलिंग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो हायर रेंज के आसपास पुट ऑप्शन में बाय करके ट्रेड करना है, लोअर लेवल के आसपास आएगा जो 19,550 के ऊपर तक की डिप होगी उसमें कॉल साइड में बाय करके काम करना है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आएगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो
और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँ, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो शेयर नहीं कर सकते तो उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।